6 PM 10 जून 1944 एक ट्रेन रुकती है पहली बार आउशविट्स के अंदर। बुडापेस्ट से चलने के कुछ घंटों बाद दरवाजे खोलते ही हजारों लोग बाहर गिरते पड़ते निकलते हैं, इधर उधर देखते हुए। हवा में धुआं है जिसमें जलती हुई राख की तेज स्मेल घुली हुई है। गार्ड्स जोर जोर से चिल्लाकर सबको ऑर्डर देते हैं कि अपना सामान ट्रैक्स के पास रख दो। बैग्स जिनमें सिर्फ बेसिक चीजें और घर से बचाई हुई सबसे प्यारी यादें हैं। ट्रैक्स पर 16 साल का लुकाच खड़ा है। उसके साथ उसके फादर सैंडोर है। वो अपने खानदान के आखिरी लोग हैं। कुछ दिन पहले तक उनकी लाइफ ठीक थी। लुकाच स्कूल जाता था, उसके फादर फार्मासिस्ट थे और वो एक बड़े अपार्टमेंट में रहते थे। कल तक सब नॉर्मल था, आज सब खत्म हो चुका है। उन्हें तेज चलती हुई लाइन में खड़ा किया जाता है। एक साइड मर्द और लड़के, दूसरी साइड औरतें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग। आगे एक एसएस डॉक्टर खड़ा है जो सबको देख रहा है। लुकाच ने नाजीज के जुल्म के बारे में सुना था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद देख पाएगा। यह पूरा कॉम्प्लेक्स 140 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, लोगों को कैद करने, उनसे मजदूरी करवाने और उन्हें मारने के लिए। इसका पहला कैंप 1940 में बना था, जो बाद में एक्सपैंड हुआ। डॉक्टर का एक इशारा लाइफ या डेथ डिसाइड करता है। लेफ्ट का सिग्नल फोर्स्ड लेबर, राइट का सिग्नल गैस चेंबर्स। 80% से ज्यादा लोग यही अराइवल पर मार दिए जाते थे। लुकाच और उसके फादर को लेफ्ट भेज दिया जाता है। शायद ये खुशकिस्मती लगती हो, पर असली हॉरर अब शुरू होगा। उन्हें कैंप के एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। सबको कपड़े उतारने का ऑर्डर मिलता है। उनके बाल शेव कर दिए जाते हैं। बॉडी पर एक नंबर टैटू किया जाता है। आइस कोल्ड पानी से नहाया जाता है। कुछ ही मिनट में लुकाच की पहचान छीन ली जाती है। बैरक्स में 3-3 लेवल के लकड़ी के बंक्स लगे हैं। गांधी स्मेल, भीड़, बीमारी, सब जगह बस इंसान की परछाया रह गई है। ज्यूइश कैंप में 300 से ज्यादा बैरक्स है। अलग अलग ग्रुप्स को अलग रखा जाता है। हर ग्रुप को एक अलग बैज पहनना पड़ता है। सुबह लाइनअप होती है, बारिश शुरू हो जाती है। एक आदमी गिरकर मिट्टी में मर जाता है, कोई रिएक्ट नहीं करता। यहाँ सर्वाइवल का एक ही रूल है, स्ट्रॉन्ग दिखो, बीमार मत पड़ो और ध्यान मत खींचो। लुकाच को आउशविट्स 3 मोनोविट्स भेजा जाता है, एक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जहाँ सिंथेटिक रबर और फ्यूल बनता है। यहाँ 6 घंटे तक बिना रुके काम करना पड़ता है। थोड़ा सा स्लो हुए तो मार पड़ती है। लंच में सिर्फ पानी जैसी सूप मिलती है, साड़ी हुई सब्जियों के साथ। लोग चुपचाप अफवाह करते हैं एक डॉक्टर के बारे में, जोसेफ मेंगेले, जो ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। अगर एक ट्विन मर जाए तो दूसरे को भी मार दिया जाता है, सिर्फ रिसर्च के लिए। दिन भर की पिटाई और थकान के बाद लुकाच बैरक लौटता है। वो अपने फादर को ढूंढता है। अगले कुछ महीने बस भूख, थकान और मार से भरे होते हैं। 1 अगस्त 1944 में लुकाच का फादर काम करते करते गिर पड़ता है। गार्ड्स यूं उठाकर ले जाते हैं। उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि क्रेमेटोरियम बिल्डिंग नंबर 2 की तरफ भेजा जाता है। यहाँ साइक्लोन बी गैस यूज होती है लोगों को मारने के लिए। 1944 में रोज 3000 से 5000 लोग यहाँ मारे जा रहे थे। उस दिन उनमें लुकाच के फादर भी शामिल थे। जनवरी 1945 में सोवियत फोर्सेस कैंप तक पहुंच गई। कुछ प्रिजनर्स को लिबरेशन मिली, लेकिन लुकाच उनमें नहीं था। उसे विंटर मार्च पर ले जाया गया। थकान से गिरते हुए उसे उठने का ऑर्डर दिया गया। इस बार वो खड़ा नहीं हो सका। आखिरी आवाज जो उसने सुनी वो राइफल कॉक होने की थी। मई 1940 से जनवरी 1945 तक ऑश्विट्स चला। 1.1 मिलियन लोग यहाँ लाए गए। 9000 से ज्यादा लोग या तो तुरंत मार दिए गए या मजदूरी से मर गए। लुकाच और उसके फादर फिक्शनल थे, लेकिन उनकी कहानी उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी नाजी रेजिम ने बर्बाद कर दी।